कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रियांश काम्या को गोद में उठाकर रूम में लेकर आ गया। रूम में लाकर रियांश ने बाथरूम का गेट पैर से खोला और उसे वहाँ उतार कर बोला, कपड़े चेंज कर लो, ठंड लग रही है ना। और जाने लगा तो काम्या आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई और इनकार में सिर हिला दिया। मत जाइए ना प्लीज़। अब काम्या ने सर्द आवाज़ में कहा तो रियांश का दिल भी मचलने लगा। उसकी आंखों में आज कशिश थी कुछ पाने की और उसे अपने लबों से रियांश के दोनों गालों को चूम लिया। रियांश उसे लेकर बेड पर आ गया और रूम की लाइट्स ऑफ करके रंगीन धीमी लाइट्स ऑन कर दी। आज की रात उनके ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। दोनों आज एक जो हो गए थे, पूरी जहां से बेखबर। जहां बाहर बारिश हो रही थी वहीं अंदर उनके कमरे में मोहब्बत की बारिश हो रही थी और दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझती जा रही थी। सुबह जब काम्या की आंख खुली तो उसने खुद को रियांश की बाहों में पाया। रात की बातें याद आते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने रियांश के माथे पर हाथ फेरा और प्यार से उसके गाल पर किस कर लिया। उसके इधर उधर करने से रियांश ने नींद में ही उसे थपकी देते हुए और करीब कर लिया। काम्या के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने रियांश के सीने पर रखे अपने हाथ को धीरे से हटाया और अपने कमर से उसका हाथ हटाकर बाथरूम में चली गई। वो अपने बालों की टॉवेल से लपेटते हुए जब रूम में आई तब भी वो सो रहा था। उसने अपने बालों को टॉवेल से आज़ाद किया और टॉवेल से उनको झाड़ने लगी। ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर उसके बालों का पानी जब रियांश के चेहरे पर पड़ा तो उसकी आंख खुल गई। उसकी नज़र सामने काम्या पर गई जिसने बेबी पिंक कलर की कुर्ती और प्लाजो पहन रखा था। उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था जिन्हें वो सुखा रही थी। रियांश की तरफ उसकी पीठ थी। काम्या ने जब मिरर से रियांश को जागे देखा तो बोल पड़ी, उठ गए आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, रियांश ने ब्लैंकेट हटाते हुए कहा। आप फ्रेश हो जाइए, मैं काफ़ी लाती हूँ आपकी, काम्या ने कहा और रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो कॉफ़ी लेकर आई तो रियांश रूम में था। उसने टॉवेल लपेट रखी थी। काम्या ने कबर्ड से शर्ट निकालकर उसके पास जाकर पकड़ाते हुए कहा, आपकी शर्ट। रियांश ने उसे पास देख शरारत से उसका हाथ अपनी कमर से होते हुए पेट पर रख लिया और अपना हाथ भी जिससे वो जा ना सके। काम्या तो उसके ऐसे करने से हैरान रह गई। वहीं रियांश मुस्कुरा कर बोला, सुबह से कुछ ज़्यादा नहीं दूर दूर भाग रही हो? मैं कहाँ नहीं तो, काम्या ने हकलाते हुए कहा तो उसने उसे अपने आगे कर लिया। काम्या की पलकें शर्म से झुकी थी, रात में जो भी हुआ उस सब को याद करके। आप पहले शर्ट पहनिए, काम्या ने किसी तरह कहा तो रियांश ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और काम्या के झुके चेहरे को देखकर बोला, क्यों, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा क्या? मेरा मतलब वो नहीं था, मीन्स ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता हूँ ना, रियांश ने उसे छेड़ते हुए कहा तो काम्या अब अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखने लगी। रियांश की शरारती मुस्कान उसने देख ली थी। आप मुझे मेरी ही बातों में उलझा रहे हैं ना, काम्या के कहते ही रियांश ने हंसते हुए इनकार में गर्दन हिला दी तो काम्या नाराज़गी से उसका हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, दूर हटिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, हर बार का है ये आपका। रियांश ने अब हाथ उसकी गर्दन से हटाकर उसकी कमर में लपेट दिया और उसे करीब कर लिया तो काम्या ने नाराज़गी से मुंह फेर लिया। कायू, उसने प्यार से कहा लेकिन काम्या ने उसे नहीं देखा। वैसे जब नाराज़ होती हो ना तो ये गाल एकदम गोलगप्पे के जैसे लगते हैं जिन्हें बस खाने का ही मन करता है, रियांश ने कहा और काम्या उसे घूरने लगी तो उसने उसके गाल पर किस कर दिया। काम्या मुस्कुरा दी तो रियांश के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आपकी वजह से हॉट कॉफ़ी कोल्ड से भी ज़्यादा वाली कोल्ड हो गई होगी, अब मुझे दूसरी बनानी पड़ेगी। काम्या को जैसे ही कॉफ़ी की याद आई वो अपने सिर पर मारते हुए बोली। रियांश बोला, रहने दो, मैं यही पी लूँगा। रियांश ने शर्ट पहनते हुए कहा, नहीं ये ख़राब हो गई, मैं दूसरी ही बना देती हूँ, आप रेडी होकर आ जाइए। काम्या ने कप उठाते हुए कहा और बाहर चली गई। वो किचन में जाती इससे पहले ही डोर बेल बजी। उसने जाकर डोर ओपन किया तो गौरी थी। काम्या ने उसे अंदर आने को कहा, फिर रियांश की कॉफ़ी बनाने लगी। गौरी बोली, भाभी आप मुझे दे दीजिए, मैं बना देती हूँ।
काम्या बोली, नहीं मैं अंश के लिए बना रही हूँ, तुम खाने की तैयारी करो। गौरी बोली, जी भाभी। सिंघानिया मेंशन, आज अर्श की बेटियों का नामकरण था तो पूरा घर लाइट से जगमगा रहा था। आयशा अपने रूम में बच्चियों के कपड़े देख रही थी कि क्या पहनाए। भाभी, आवाज़ सुन उसने दरवाजे की ओर देखा तो अनिका अपने 2 साल के बेटे अवी के साथ खड़ी थी। अनिका, आयशा ने खुश होकर कहा तो अनिका मुस्कुराकर उनके पास आ गई और उसके गले लग गई। कैसा है मेरा बच्चा? आयशा ने अवी को गोद में उठाकर उसके गाल पर किस करके कहा। बहुत अच्छा मामी, ये डॉल, अवी ने कहा और बच्चों की ओर इशारा किया। हाँ बेटू, ये आपकी सिस्टर्स हैं, अनिका ने कहा तो अभी आंखें टिमटिमाते हुए उन्हें देखने लगा। मैं अपनी भतीजियों को रेडी करती हूँ, आप जाकर चेंज कर लीजिए, अनिका ने अपने साथ लाए बैग्स के कपड़े निकालते हुए कहा। मेरा बच्चा भूई की लाई ड्रेस पहनेगा ना? अनिका ने उन दोनों के हाथों को चूम कर कहा। आयशा मुस्कुराकर अपने कपड़े लेकर चली गई। मम्मा, क्यूट बेबी, अवी ने बच्ची के गाल छूकर कहा तो अनिका उसे थोड़ी दूर बैठाकर बोली, नो बेबी, अभी आप उसे टच मत करो, पहले हैंड सैनिटाइज करके फिर छोटू बेबी को टच करते हैं ना। अवी ने रोना समूह बना लिया। मम्मा गंदी, पापा पास जाना है। अभी बेटू, बैड मैनर्स, अनिका ने उसे डांट कर कहा और बच्चों को गोद में उठा लिया। तब तक आयशा भी रेडी होकर आ गई। अभी दूर मुंह फुलाए खड़ा था। अनिका कहते हुए अथर्व वहाँ आ गया तो अभी उसके पास भागकर चला गया और उसके पैरों से लिपट गया। अथर्व ने उसे गोदी में लिया। क्या हुआ मेरे बेबी को? अथर्व ने पूछा तो उसने अनिका की ओर हाथ कर कहा, तेरी ही फोटो कापी है। आयशा ने हंसकर अनिका से कहा तो वो मुस्कुरा दी। आंसू, बच्चों को लेकर तुम दोनों बाहर आ जाओ, पंडित जी आ गए हैं। ओए शैतान, इधर आ, अनिका ने अभी को कहा तो उसने अपने हाथ ही अथर्व की गर्दन में लपेट लिया और इनकार में सिर हिला दिया। रहने दो, मैं देख लूँगा इसे, अथर्व ने हंसकर कहा और उसे लेकर बाहर चला गया। पूजा की सब तैयारियां हो चुकी थी। रियांश और काम्या भी बस अभी ही आए। उन्हें सामने ही अथर्व मिल गया जो अभी को घुमा रहा था। अभी ये देखो आपके चाचू चाची, हेलो करो, अथर्व ने कहा। अभी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हेलो कहा तो रियांश ने मुस्कुराकर उसके छोटे हाथों को पकड़कर हेलो कहा। कितना क्यूट है ये, काम्या ने उसके गाल खींचकर कहा तो अभी ने मुंह बना लिया। ये देख सब हंसने लगे। मैं ले सकती हूँ इसे, काम्या ने अथर्व से कहा तो अथर्व ने उसे दे दिया। अनिका कहाँ है? दिख नहीं रही, रियांश ने कहा तो अथर्व ने उसे और इशारा कर दिया जहाँ वो संजना जी के साथ कुछ काम कर रही थी। रियांश, अनिका की नज़र उस पर पड़ी। हाँ जाओ मिल लो, मैं ये कर लूँगी बेटा, संजना जी ने कहा तो अनिका सिर हिलाकर उधर आ गई। वेरी बैड, आप मुझे भूल गए, अनिका ने वहाँ पहुँचते हुए रियांश से कहा जो अथर्व से बात कर रहा था। तुम्हें भी कोई भूल सकता है, रियांश ने मुस्कुरा कर कहा तो अनिका ने खुश होकर उसे हक कर लिया। काम्या वही थी जिससे रियांश ने उसकी ओर देखा तो वो मुस्कुरा दी। रियांश ये देख खुश हो गया। ये मेरी वाइफ, रियांश ने काम्या की ओर देख कर कहा तो अनिका उसके सामने आ गई। हाय, मेरे बारे में बताया है इन्होंने या नहीं? मैं अनिका और ये मेरे प्यारे से हस्बैंड, अनिका ने अथर्व का हाथ पकड़ कर कहा तो काम्या ने मुस्कुरा कर कहा, अंश से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। यह अथर्व बोला, अनिका उधर जाओ, पहले पंडित जी बुला रहे हैं, पहले पूजा हो जाए फिर सब बात करते हैं। आयशा और अर्श अपने बच्चों को लेकर आए और पूजा में बैठ गए। सब भी उनके साथ बैठ गए। पंडित जी ने उनके दोनों बच्चों के लिए पूजा की और फिर कहा, अब बच्चे का नाम आप लोग रख सकते हैं, राशि के अनुसार अ, स, प, क, य से कोई भी नाम रख सकते हैं। अर्श बोला, तो अनिका क्या सोचा है मेरी एंजल्स का नाम? अनिका ने मुस्कुरा कर बड़ी बेटी के गले में एक गोल्ड की चैन डालते हुए कहा, ये मेरी आन्या, और छोटी वाली को भी चैन पहनाते हुए कहा, और ये मेरी आर्या। नाम तो बहुत अच्छे हैं, राघव जी ने कहा। थैंक यू डैड, अनिका ने कहा और अर्श के सामने हाथ करते हुए बोली, भाई मेरा नेक लालची। अर्श ने मुंह बनाकर कहा और अपनी जेब में से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। अनिका ने उसे खोला तो खुशी से झूम उठी। वो एक ब्रेसलेट था। थैंक यू, बहुत प्यारा है, उसने कहा और अर्श को हक कर लिया। अर्श ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, थैंक गॉड कि तुझे पसंद आया, मुझे तो यही डर था कि कहीं लड़ाई ना करे। भाई, अनिका ने घूर कर कहा तो सब हंसने लगे।
अर्श आयशा ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। काम्या ने आन्या को ले लिया और उसे खिलाने लगी। अनिका ने जैसे ही आर्या को प्यार करना शुरू किया अभी रोते हुए बोला, आप मेरी मम्मा हो, उनकी नहीं, मुझे प्यार करो, मेरा लड्डू आजा। अनिका ने उसे लेते हुए कहा और चुप कराने लगी। रियांश अनिका और अभी को देख मुस्कुराने लगा। कितने प्यारे लगते हैं ये दोनों, उसने मन ही मन कहा। फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया। आन्या आर्या सो रही थी तो उन्हें पास में ही झूले में लिटा दिया था। अभी की रियांश से दोस्ती हो गई थी तो वो उसके पास ही बैठा खेल रहा था। रियांश को बच्चे बहुत पसंद हैं। अनिका ने काम्या के पास आकर कहा, जो दूर से ही उन दोनों को देख रही थी। काम्या उसे देखने लगी। अनिका बोली, रियांश बहुत अच्छे हैं, उनका साथ कभी मत छोड़ना, तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, बस ऐसे ही खुश रहना। अनिका ने काम्या का हाथ पकड़कर कहा। काम्या बोली, थैंक यू, अंश ने जैसा बोला था तुम मुझसे भी बहुत अच्छी हो। अनिका बोली, उन्हें तो मैं हमेशा ही पसंद आती हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था तब भी वो मेरे साथ खड़े थे, मेरी मन में उनके लिए बहुत इज्जत है, तुम बहुत तकदीर वाली हो जो वो तुम्हें मिले। काम्या ने रियांश को देखा और मुस्कुरा दी। पूरी महफिल हाल में जमा थी। अर्श, आयशा, काम्या, रियांश, अथर्व, अनिका सब बैठे बात कर रहे थे। अभी संजना जी के पास खेल रहा था। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज सब साथ हैं अपने अपने पार्टनर के साथ, अथर्व ने कहा। हाँ यार, बात तो सही है, अर्श ने मुस्कुरा कर कहा। चलो ना कुछ गेम ही खेलते हैं, अनिका ने कहा तो सब उसे देखने लगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब, ट्रूथ डेयर खेलते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी पसंद है ये गेम, काम्या ने कहा तो सब मान गए। अर्श ढूंढ कर एक बोतल ले आया। अनिका बोली, रूल्स तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं ये बोतल घुमाऊंगी और जिसकी और उसका मुंह होगा उसे ट्रूथ डेयर में से एक चूज़ करना होगा। फिर हम जो बोलेंगे वो करना होगा और अगर किसी ने नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ओके? सब एक साथ बोले ओके। अनिका ने बोतल घुमाकर छोड़ दिया और अब टकटकी लगाए यही देख रहे थे कि किसकी ओर रुकता है। उसका मुंह सबसे पहले अनिका की ही ओर था। ये देख सब हंस पड़े और अनिका का मुंह बन गया। अनिका बोली, चलो पूछो, कौन पूछेंगे मुझसे? यह अथर्व बोला, मैं बताऊं ट्रूथ या डेयर? अनिका बोली, क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूँ इसलिए ट्रूथ। यह अथर्व कुछ सोचते हुए बोला, आज तक मुझसे कितने झूठ बोले हैं? अनिका ने अपना निचला होठ दांतों से दबा लिया और आंखें बंद करके बोली, गिना नहीं है। रियांश अपनी हंसी छिपाते हुए बोला, मतलब इतना ज़्यादा? अनिका ने हाँ में सिर हिलाया तो सब हंसने लगे। वहीं अथर्व जो उसके बगल में ही बैठा उसे घूर रहा था, उसने अनिका की कमर में चिकोटी काट ली। आउच, वो लगभग उछलते हुए बोली। क्या हुआ? सब साथ ही बोले। तो अनिका बोली, चींटी थी शायद, काट लिया, आप लोग कंटिन्यू करो। यह अथर्व के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अनिका ने शॉर्ट टॉप पहना था जिससे उसकी कमर दिख रही थी। अथर्व ने देखा तो वहाँ थोड़ा लाल पड़ गया था। वो दोनों एकदम करीब ही बैठे थे। अथर्व अपने हाथ से वहाँ सहलाने लगा तो अनिका उसे देखने लगी। उसने आंखों ही आंखों में सॉरी कहा तो वो मुस्कुरा दी। आयशा ने इस बार बॉटल घुमाया तो वो अर्श की ओर रुकी। अर्श ने ट्रूथ चूज किया तो अथर्व बोला, आज तक तूने कितनी लड़कियों को डेट किया है? अर्श फटी आंखों से उसे देखने लगा। उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। आयशा भी इसका जवाब जानने के लिए उत्सुक थी। अर्श ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, फिर धीरे से कहा, 8 या 10? सुनाई नहीं दिया, ज़रा फिर से बोलना। आयशा ने अपने हाथ में कुशन पकड़ते हुए कहा। अर्श ने फिर से कहा तो आयशा कुशन से उसे मारते हुए बोली, खबरदार जो अब मेरे करीब आए तो। बच्चा, ये कमीना बस हमें झगड़वा रहा है। अर्श ने जैसे ही कहा आयशा ने उस पर पिलो उठाकर फेंक दिया तो अथर्व और रियांश हंसने लगे। अनिका ने अब एक बार फिर बोतल घुमाया जो रियांश की ओर रुकी। अनिका बोली, ट्रूथ या डेयर? रियांश बोला, डेयर। अनिका बोली, आपको ना बहुत ही रोमांटिक तरीके से काम्या को हम सबके सामने प्रपोज करना है। व्हाट? रियांश लगभग चिल्लाते हुए बोला। काम्या उसे देखने लगी तो सब साथ ही बोले, क्या व्हाट? अरे यार, अपनी ही बीबी को करना है, मेरी नहीं, जो इतना शौक हो रहा है, अर्श ने कहा। अनिका बोली, प्लीज़। रियांश बोला, नहीं, कुछ और बोलो। अथर्व ने अनिका के कान में कुछ कहा तो वो बोली, फिर जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा, उसे मना नहीं कर सकते।
रियांश ने सबको देखा जो शरारत से हंस रहे थे, तो उसने उनकी पहली वाली बात ही मान ली और सोचने लगा कि क्या करे। अथर्व बोला, भाई थोड़ा जल्दी सोच, या पूरी रात ऐसे ही निकालनी है। रियांश उठकर कहीं चला गया तो काम्या धीरे से बोली, आप सबको उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है नाराज हो गए वो। सबका मुंह अब लटक गया। तभी रियांश उन्हें आता हुआ दिखा, उसके हाथ में गिटार था। वो सबके बीच आ गया और काम्या का हाथ पकड़कर बीच में खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में देखकर उसने गिटार बजाना शुरू किया। कैसे बताएं कैसे जताएं, सुबह तक तुझमें जीना चाहें, भीगे लबों की गीली हंसी को, पीने का मौसम है पीना चाहे, एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इसकी मुझे आदत है। लास्ट लाइन गाते हुए उसने घुटनों के बल बैठकर काम्या के हाथों को चूम लिया और खड़ा हो गया तो काम्या झट से उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रियांश ने भी उसे जकड़ लिया। जब ताली बजाने लगे तो दोनों होश में आए और झेपते हुए अलग हो गए। वाह यार, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, अथर्व ने कहा तो वो बालों में हाथ फेरकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उसने काम्या को देखा जिसकी खुशी आंखों से ही चमक रही थी। सबके सामने उसने इजहार किया, इस बात से वो बहुत ही खुश थी। आन्या आर्या के रोने की आवाज़ आते ही आयशा जल्दी से रूम की ओर भागी और उसके साथ हर्ष भी। रियांश बोला, नींद आ रही है यार, अब हम भी सोने चलते हैं। अथर्व बोला, हाँ मुझे भी। काम्या रियांश गेस्ट रूम में चले गए। अनिका और अथर्व अनिका के रूम में आ गए। अनिका बोली, मैं पहले अभी को ले आती हूँ मॉम के पास से। अथर्व ने उसकी कमर में हाथ लपेटकर उसे अपने पास खींच लिया। अथर्व क्या कर रहे हो अभी को? अथर्व ने उसकी बोलती बंद कर दिया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अनिका उसे घूरने लगी तो अथर्व उसकी तरफ देख रहा था। अनिका भी उसका साथ देने लगी तो वो खुश हो गया। कुछ देर बाद अनिका और अथर्व अलग हुए। अथर्व ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और सहलाने लगा। अभी को आज अंकल आंटी के पास ही रहने दो ना, बहुत कम टाइम हमें मिलता है अकेले। अथर्व ने अनिका का चेहरा हाथ में भरकर कहा तो उसने पलकें झपका दी, जिस पर खुश होकर अथर्व ने उसे बाहों में उठा लिया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर ब्लैंकेट डाल दिया दोनों के ऊपर। रियांश जी जान लगाकर काम में जुटा था और उसने 1 महीने में ही अपनी कंपनी खड़ी कर ली थी और अब अपना पूरा ध्यान उसी को बढ़ाने में लगाया था, जिसके लिए वो रात रात स्टडी रूम में बैठकर काम करता रहता था, जिससे काम्या को अब थोड़ी चिढ़ भी होने लगी थी उसके काम से। काम्या 2 बार उसे डिनर करने का बोल चुकी थी, लेकिन वो हर बार यही कहता, बस 5 मिनट। काम्या ने घड़ी की ओर देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। वो बिस्तर पर लेटी कब से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रियांश की बाहों की आदत की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गुस्से से उठी और स्टडी रूम के डोर पर पैर से तेजी से मारा तो रियांश, जो कि लैपटॉप में प्रेजेंटेशन बना रहा था, उसने चौंक कर उसकी ओर देखा। काम्या अब उसके पास खड़ी घूर रही थी। खाने की प्लेट वैसे ही अभी भी रखी हुई थी। उसके कुछ बोलने से पहले ही रियांश बोला, मैं आ ही रहा था। काम्या प्लेट उठाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है खाने की और ना ही रूम में आने की, कीजिए अपने मन की खूब। रियांश ने उसे गुस्से में देखा तो अपने होठों को गोल कर उसके हाथ से प्लेट छीनते हुए टेबल पर रखा और दूसरे हाथ से उसे अपने ऊपर खींच लिया, जिससे वो उसकी गोद में आ गिरी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। उसके दोनों हाथ रियांश के सीने पर थे और उसके खुले बाल चेहरे पर आ गए थे। वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी तो रियांश ने अपने एक हाथ से उसकी कमर पर पकड़ मजबूत कर दी और दूसरे से उसके बालों को चेहरे से हटाने लगा तो काम्या का दिल पिघलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रियांश की करीबी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसकी धड़कनें तेज थी, जो रियांश भी सुन पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए नाराजगी से बोली, छोड़िए मुझे, आई हेट यू बट आई लव यू। रियांश ने उसकी गर्दन पर किस करके कहा तो काम्या की सांसें ही थम सी गई और वो बर्फ सी ठंडी पड़ गई। उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए वो आंख बंद किए हुए ही बुदबुदाई, नहीं प्लीज छोड़िए मुझे। यू हेट मी ना, रियांश ने उसके गाल पर बाइट करके कहा तो काम्या ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया।
रियांश के ऐसा करने से वो पागल सी हो रही थी और कंट्रोल भी कर रही थी। तो रियांश ने उसके गाल से अपने गाल को रब करते हुए कहा, आई लव यू। काम्या ने बहुत ही मुश्किल से अटकते हुए कहा। तो रियांश मुस्कुरा उठा। गुड गर्ल, उसने उसके होठों पर लाइट किस करके कहा और पास के सोफे पर उसे उठाकर ले आया और बैठा दिया। काम्या शर्म से उसकी ओर देख तक नहीं रही थी। रियांश उठकर खाने की प्लेट ले आया और काम्या के हाथ में देते हुए बोला, चलो खिलाओ अब। काम्या उसे खिलाने लगी तो वो अच्छे से बच्चे की तरह खाने लगा। बहुत ज़्यादा ही गंदे होते जा रहे हैं, जब देखो तब मुझे तंग करते रहते हैं, काम्या ने बुदबुदाकर धीरे से कहा। लेकिन रियांश सुन चुका था तो अपनी हंसी छिपाने लगा। मैंने कब क्या किया, उसने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। तो काम्या बोल पड़ी, अच्छा ये क्या था ये सब। वो अपने गाल पर हाथ रखकर बोली जहाँ उसने अभी बाइट किया था। ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, रियांश ने कहा। तो काम्या ने सिर हिला दिया। रियांश ने उसे पास करके उसके दूसरे गाल पर भी बाइट कर लिया। हाँ, काम्या ने कहा। मैं कल बाहर कैसे जाऊंगी। काम्या ने रोना सा मुंह बनाकर रियांश ने मुस्कुराकर उसे बाहों में भर लिया। तो काम्या ने भी बदला पूरा करने के लिए उसकी गर्दन में काट लिया और जल्दी से हंसकर रूम में भाग गई। पागल, रियांश ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कहा और सब समेट कर रखने लगा। करीब 15 मिनट बाद वो जब रूम में आया तो काम्या ब्लैंकेट में सिर छिपाए लेटी थी। वो हंसकर उसकी ओर बढ़ा और धीरे से ब्लैंकेट हटाया तो देखा वो एक पिलो को हक किए सो चुकी थी। उसने लाइट साफ की और उसके पास आकर लेट गया और काम्या को अपनी ओर किया। जैसे ही उसे महसूस हुआ रियांश है, उसने उसके सीने पर सिर रख दिया और फिर से सो गई। काम्या के साथ साथ रियांश की भी ये आदत बन चुकी थी। वो उसके ऊपर ही सिर रख कर सोए। उसके सिर पर हाथ फेंक कर वो बोला, सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, इतना काम, वरना मन तो मेरा भी करता है तुम्हारे साथ समय बिताने का, घूमने जाने का। एक बार सब पहले जैसा हो जाए, बिजनेस में फिर से वही नाम और रुतबा हो जाए तो सब ठीक होगा हमारी ज़िंदगी में भी, ताकि आगे हमारा बच्चा जब आए तो मैं उसे हर वो खुशी दे सकूं, उसे और तुम्हें दे सकूं जो तुम्हें चाहिए। इसलिए ही अभी तुम्हारी उतना करीब जाने से खुद को रोकता हूँ। विश्वास है कि जल्द ही जो प्रॉमिस तुमसे किया था कि तुम्हारे बर्थडे तक वो सब कर सकूं, सब हो जाए। काम्या ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, मानो जताना चाहती हो कि वो हमेशा साथ है। इस पर वो मुस्कुरा दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। काम्या, आरव, संजू सब एक कैफ़े में बैठे थे और काम्या उन दोनों को घूर रही थी। कब से चल रहा है ये सब और मुझे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तुम दोनों ने। अगर मेरी नज़र तुम दोनों पर आज ना जाती तब तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। काम्या कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, कामू, वो हम तुझे बताने ही वाले थे, आरव ने धीरे से कहा। कुछ भी मत बोलो, ठीक? खूब बताया तुम दोनों ने, खूब जान गई मैं। अगर कोई भी मुझे अपना दोस्त समझता तो बताता ना, लेकिन तुम दोनों ने कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं, तो क्यों बताओगे? काम्या ने कहा। उसकी आंखें भर आई थी बोलते हुए। संजू बोली, काम्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। काम्या बोली, हाँ, आज तक गलत ही समझा है खुद को कि तुम सब के लिए मैं मायने रखती हूँ और तुम्हारे बारे में जानने का हक है। सॉरी, जो कुछ भी बोला बोल। काम्या वहाँ से उठी और फुर्ती से बाहर निकल गई। काम्या, आरव और संजू साथ ही बोले और बाहर आकर आरव ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर उसे खींच लिया, जो गाड़ी खोलकर उसमें बैठने जा रही थी। स्टॉप यार, तू भी समझती है कि मेरे लिए तू क्या है, तू ज़्यादा मत दिमाग खराब कर। हाँ, तुझे नहीं बताया मैंने हमारे रिश्ते के बारे में, क्योंकि पहले खुद समझना चाहते थे कि यह अट्रैक्शन है या प्यार, लेकिन तूने तो कुछ और ही सोच लिया, आरव ने उसे डांट कर कहा। काम्या अब उन दोनों को हाथ बांध कर देखने लगी तो दोनों ने कान पकड़कर सॉरी कहा। माफ़ करूँगी, लेकिन उसके लिए पिज़्ज़ा खिलाना होगा आज से डेली 1 हफ्ते तक मुझे। काम्या ने जैसे ही कहा, आरव की जान में जान आ गई और उसने जल्दी से काम्या को हक कर लिया। थैंक यू, तू जो बोलेगी सब मिलेगा, बस नाराज ना रहे, उसने कहा। सब खुश हो गए काम्या के मान जाने से और फिर से कैफे में आ गया। आरव ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और सब बैठ गए। वैसे काम्या, एक बात बता, संजू ने कहा। तो काम्या ने गर्दन हिला दी। ये आज इतना मेकअप क्यों किया है? तुझे तो ये सब पसंद नहीं ना ज़्यादा? संजू ने जैसे ही कहा काम्या हड़बड़ा गई।
क्या बताती बेचारी कि लव बर्ड्स छुपाने के लिए ये सब किया है। उसे अब रियांश पर गुस्सा आ रहा था। संजू बोली, बोलना कामू कहीं ये, आरव ने शरारत से कहा और अपनी बात जानकर आधी छोड़ दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं मेकअप करना सीख रही थी ना, मुझे नहीं आता इसलिए, काम्या ने कहा तो आरव हंसकर बोला, गुड, सीख ले, ज़रूरी है ये सब। संजू भी अब हंसने लगी। काम्या ने जानकी जी की हाथ की पट्टी चेंज की, आज ही उनका प्लास्टर उसने काटा था। मम्मी, अब आप ये दवा खा लीजिए, फिर आराम कीजिए, काम्या ने उन्हें दवा और पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा। जानकी जी ने दवा खा ली। राजवीर जी वहाँ आते हुए बोले, काम्या बेटा, मुझे लगता है अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, रियांश बेटा अकेले ही तो है वहाँ। काम्या बोली, जब तक मम्मी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ही तो मुझे यहाँ छोड़ा है ना। लेकिन मम्मी पापा, आप दोनों उनकी बात क्यों नहीं मानते, हमारे साथ ही रहिए ना वहीं पर। जानकी जी बोली, काम्या, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि लड़के की माँ बाप उसके साथ ससुराल में रहे बच्ची। काम्या कुछ गुस्से से बोली, किसने बनाए हैं ये नियम कि एक लड़की अपने पेरेंट्स को साथ नहीं रख सकती। राजवीर जी मुस्कुरा दिए उसकी बातों पर और उसका सिर सहलाकर बोले, बेटा ये बहुत पुरानी रीत है और इसे इस तरह हम तोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब जाकर आराम करो, 10 बज रहे हैं। काम्या बोली, जी। बाथरूम से पैर फिसलने की वजह से जानकी जी गिर गई थी हाथ के बल, जिसकी वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था 1 हफ्ते पहले, और तब काम्या उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ आ गई थी। काम्या अपने रूम में आकर लेट गई। आई मिस यू अंश, कितने दिन से आपसे दूर हूँ, लेकिन मम्मी को ऐसे छोड़कर आ भी तो नहीं सकती। आप पता नहीं खुद का ध्यान भी रखते हैं या नहीं। जब मैं होती हूँ तो खाने के लिए इतनी बार कहना पड़ता है, और अब नहीं हूँ तब तो पक्का अपने काम में ही लगे होंगे सब छोड़कर। उसने फ़ोन में रियांश की फ़ोटो देखते हुए कहा। तभी उसमें अंश कॉलिंग दिखाने लगा, जो देख उसके उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। जनाब, कुछ समय मिल गया। अब दिन भर के बाद बीबी के लिए, काम्या ने कॉल रिसीव करते ही कहा तो रियांश मुस्कुरा उठा। बीबी को भूलता ही कब हूँ जो याद करूँ, रियांश ने सामने से कहा तो काम्या मुँह बनाकर बोली, बस बातें ही बनाने आती है आपको। रियांश हंसकर बोला, अच्छा जी, बालकनी का डोर खोलो ज़रा। ये सुनते ही काम्या जल्दी से बिस्तर से उठी और जल्दी से लाइट ऑन करके बालकनी का डोर खोला तो सामने रियांश मुस्कुराता हुआ खड़ा था। काम्या झट से उसके सीने से लग गई। रियांश ने भी उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आंखें बंद कर ली। दोनों ही एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। ऐसे ही खड़ा रहना है क्या आज? जब काम्या बहुत देर तक बिना कुछ बोले उसके सीने से लगी रही तो रियांश ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। काम्या को अब जाकर होश आया। उसने रियांश का हाथ पकड़ लिया और रूम में आ गई। काम्या बोली, आप इतनी रात को, वो भी यहाँ कैसे आए और क्यों? रियांश बिना कुछ बोले बिस्तर पर आराम से लेट गया। काम्या अब उसे घूरने लगी। हाथ बांध कर तो रियांश ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया, जिससे वो उसके बगल आ गिरी। रियांश उसकी आंखों में देखकर बोला, इतनी दूर से बेचारा पति तुमसे मिलने आया और तुम उसे प्यार करने के बजाय सुना रही हो। अंश प्लीज, मस्ती नहीं, आपको चोट लग सकती थी ना। लेकिन नहीं, पाइप से चढ़कर आना था जनाब को। अगर आना ही था तो सामने गेट से आते, काम्या ने बैठते हुए नाराजगी से कहा। बहुत बड़ी गलती हो गई आकर, जो ये सोचा था कि मुझे देखकर तुम खुश होगी, लेकिन मैं गलत था। कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा। चलता हूँ अब, रियांश ने सख्ती से कहा और बेड से उठकर खड़ा हो गया और डोर की ओर वो बढ़ा ही था कि काम्या ने पीछे से उसे हक कर लिया और अपना चेहरा उसकी पीठ पर टिका दिया। मैंने ये कब कहा कि आपके आने से मुझे खुशी नहीं हुई? मैं बस ये कह रही थी कि अच्छा छोड़िए वो सब, जब आप आ ही गए हैं तो वैसे भी उनका कोई मतलब नहीं। आई मिस्ड यू सो मच अंश, काम्या ने उसकी पीठ से लगे हुए ही बहुत प्यार से कहा तो रियांश की नाराज़गी पल भर में गायब हो गई। मिस्ड यू टू यार कायू, मेरा वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। तुम्हारे बिना तो वो बस पत्थर का मकान है। अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस में ही ना रहा करूँ। ना तो अकेले खाने का मन करता है, ना ही नींद आती है, और रूम में जब भी जाता हूँ, घर आता हूँ तो तुम्हारी याद आती है। तुमने मम्मी पापा से कहा नहीं कि वो तुम हमारे साथ ही रहें? रियांश ने काम्या को सामना करते हुए मायूसी से कहा तो काम्या की नज़रें झुक गई।
बुरा तो उसे भी लग रहा था रियांश को ऐसे अकेले छोड़कर यहाँ रहने पर, लेकिन यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी। काम्या बोली सॉरी, उन्होंने मना कर दिया और अब जब तक मम्मी। रियांश बोला कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा प्लीज़ कुछ रखा हो तो खिला दो, भूख लगी है। काम्या बोली आपने खाना नहीं खाया? रियांश ने इनकार में सिर हिला दिया। किचन में कुछ होगा भी नहीं, बनाना पड़ेगा और मम्मी पापा जाग गए तो अलग से मुसीबत हो जाएगी। काम्या ने अपना सिर पर हाथ रखते हुए कहा अच्छा आप यही मेरा वेट कीजिए, मैं कुछ लाती हूँ। काम्या ने बाहर जाते हुए कहा तो रियांश भी उसके साथ जाने लगा। आप यहीं रुकिए ना, काम्या ने पीछे मुड़ते हुए कहा तो रियांश ने सिर हिला दिया और आकर लेट गया। 10 मिनट बाद काम्या पास्ता बनाकर लेकर रूम में आई तो रियांश को देखा, वो आंखें बंद करके लेटा था। काम्या ने जल्दी से डोर लगाया और प्लेट टेबल पर रखकर उसका सिर सहलाते हुए प्यार से बोली उठिए खा लीजिए, मैं पास्ता लाई हूँ। रियांश ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गया। अपने हाथ से खिलाओ तुम, रियांश ने कहा तो काम्या मुस्कुरा दी और उसे खिलाने लगी। तुम भी खा लो। रियांश ने उसकी ओर चम्मच बढ़ाया तो काम्या ने खा लिया। खाने के बाद काम्या उठने लगी तो रियांश ने उसे जाने से मना कर दिया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अंश कुछ हुआ है क्या? काम्या ने उसके बालों में हाथ चलाते हुए कहा। रियांश जो आंखें बंद किए था उसने काम्या का दूसरा हाथ अपने गाल के नीचे लगा लिया और धीरे से बोला बहुत अकेला महसूस होता है यार। पहले माँ पापा भले ही साथ नहीं थे, दादू दादी तो थे जिससे बिना हिचक सब कह सकता था, उनकी गोद में सिर रखकर अपना मन हल्का कर लेता था। अब तो वो भी साथ नहीं है, मैंने सब फिर से पा लिया, पैसा रुतबा सब सिवाय परिवार के। उसका उदास चेहरा काम्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने झुककर रियांश के होठों को अपने होठों से हौले से छू लिया और जल्दी से दूर हो गई। रियांश अचंभित सा उसे देखने लगा तो उसने पलकें झुका ली शर्म से। थैंक यू, आई नो कोई ना हो लेकिन तुम मेरे साथ हो, वो प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला। अगर आप जल्द से जल्द इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। कल मैं जल्दी इसका आगे का पार्ट देने का कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।